आज आपने अगर मान लीजिए 1 रुपया लगाया तो वो 30 दिन में इतने करोड़ बन। सो गाइज, मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, कभी भी आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या कुछ भी करनी है तो आप इन सारी चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में कीजिए। ब्रांड्स में अगर आप शोशा में जाके अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो कैन बी हार्मफुल फॉर योर फ्यूचर। हे हाय, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वन एंड ओनली जेसिका मिश्रा। दिन की शुरुआत हो चुकी है और वो भी सोते सोते। हाँ, ओए ये क्या हो गया? ओ भाई, कंप्यूटर पे लेट ली, देखो कच्छू नहीं। तो जैसे कि आपने 3 बार मेरे मेरे सारे 3 बार के क्रिएटर अवार्ड वाले जो वीडियोस थे वो आपने देख लिए और उम्मीद करती हूँ आपने बड़े इन्जॉय किए होंगे। तो उम्मीद है कि आप सबने इन्जॉय किया होगा। तो अब फिलहाल दिन की शुरुआत तो मैंने कर ली है, अब कुछ खाएंगे पिएंगे और आज देखते हैं कहाँ जाएंगे, कहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये तो जानने के लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा ना। चलो खाना आ गया, खाना खा लेते हैं। कैसी जीप लपलपाई, तो खाना आता है तो खाना आ गया, खाना खा लेते हैं। हाँ, उसके बाद डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। मेरे पास तो बहुत सारे बेड हैं, बंक बेड में भी 2 बंक हैं, 2 बंक है, बड़ा बेड है, बहुत सारे बेड हैं। चलो अभी खाना खाएं। सो गाइस, रूम मेरा साफ़ हो गया था और रूम साफ़ करने का तब सूर्य आज बच्चों की छुट्टी है तो आज मैं फ़िश टैंक साफ़ करूँगी और मेरे पेट को वॉश करूँगी। तो फ़िलहाल मैं वहीं जा रही थी, तो मैं अपना सारा माल मत्ता निकाल रही थी, तो सोचा चलो आज आपके सामने चीज़ें उतारी जाएँ। मैं वैसे इनको नहीं उतारती हूँ, बहुत ही रेयरली उतारती हूँ क्योंकि सब वास्तु, ये सब ग्रहों के स्टोन्स हैं तो मैं इतनी आसानी से नहीं निकालती, पर आज निकाली, थोड़ा फ्री होना चाहती हूँ। तो बहुत लोग कहते हैं जैसे कि आपकी जो ज्वेलरी है वो बहुत अच्छी लगती है, आपकी रिंग्स, आपकी पायल। हाँ, मैं थोड़ा यूनिक स्टफ़ बनवाती हूँ, ये सब मेरी क्रिएटेड है, मतलब मैंने बनवाई हैं। मतलब ये कोई भी डिज़ाइन ऐसा नहीं कि मैं गई और मुझे अच्छा लगा और मैंने ले लिया, ऐसा नहीं है। ये सब मैंने खुद से डिज़ाइन करके बनवाई हैं। देखिए ये येलो सफ़ायर अगर आप जानते हैं, और ये डायमंड विद एमरल्ड है। दिस इज़ मोती, दिस इज़ हकीक, this one again diamond, this one is राहु का स्टोन जो 99.9% लोगों को ये सूट नहीं करता है। एंड राधा रानी जी की कृपा है कि जब से मैंने पहना है तब से ये मेरा प्यारा है। दिस इज़ कॉल्ड राहु स्टोन गोमेद है, ये देखिए, ठीक है। ये मेरा मंगलसूत्र जो आप देखते हैं हमेशा पहनते हुए, मैं ज़्यादा हैवी नहीं पहनती तो मैंने अपना एक ऐसा डायमंड का पतला सा बना रखा है, देखिए। और एक मुझे 3 लेयर चेन बहुत पसंद है। अरे एक मुझे 3 लेयर चेन बहुत अच्छी लगती है, जो मतलब हैवी भी ना लगे, बहुत गले में हैवी नहीं होना चाहिए, लेकिन लुक उसका क्यूट आना चाहिए। देखिए, जिसको 3 लेयर चेन मुझे बहुत प्यारी लगी। जिस दिन मैंने देखी थी मैंने ले ली। ये मैंने जैसे ही देखी थी वैसे ही ले ली, इसके लिए स्पेशल ऑर्डर दे के मैंने नहीं बनवाया। और एक ये चेन है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये 3 चीज़ें जब मैं क्लब करके पहनती हूँ, मंगलसूत्र, ये चेन और ये 3 लेयर का चेन ना, सो इट्स लुक बहुत ही प्यारा, एक अच्छा फील आता है मुझे। ये मुझे ब्रेसलेट पहनना बहुत पसंद है, तो मैं लड़कियों जैसी चीज़ें बहुत कम करती हूँ कि मेरा नेचर भी लड़कियों से थोड़ा डिफरेंट है, तो मुझे इस तरह के डिज़ाइंस बहुत पसंद है। तो ये मैंने अपने लिए बनवाया हुआ है। मैं यूजुअली ये पहनती हूँ, साथ में एक सरदार कड़ा पहनती हूँ, पर सरदार कड़ा अभी मैं फ़िलहाल नहीं आजकल पहन रही हूँ, तो मैं फ़िलहाल पहन रही हूँ, देखिए ये वाला। ये सिंपल जैसा कड़ा होता है, फीमेल्स जैसे पहनती है ना, जैसे फीमेल्स कैसा पहनती हैं वैसा
कड़ा है, ये मैं वैसे पहन लेती हूँ कभी कभी क्योंकि इसमें लाइंस हैं, तो ये लाइंस मेरी चेन से मैच करती हैं। तो फिलहाल मैंने सब निकाल दिया है। कानों का भी सोच रही हूँ निकाल देती हूँ क्योंकि मुझे एकदम आज फ्री रहना है। एक दिन विदाउट कुछ ऑर्नामेंट के मैं रहूँगी, पायल नहीं उतारूँगी, पायल पहने रहूँगी क्योंकि ये देखिए, ये है आपके सामने, आपने मेरे व्लॉग देखा होगा, मैं चैम्बूर गई थी तो वहाँ से मैं लेकर आई थी। देखिए अच्छा ना डिज़ाइन। और ये मैं ऊपर एक चेन होती है उसके साथ पहनती हूँ क्योंकि मुझे ना कानों में ऐसा लटकने वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो ये देखिए इस तरह से चेन आएगी और आप इसको ऐसे करके पीछे लटका के पहन सकते हैं। तो इससे आपके कानों के ऊपर वज़न भी नहीं आता और आपके कान हमेशा सही रहते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने फ़िलहाल निकाल दिया है। सो गाइज़, मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, कभी भी आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या कुछ भी करनी है तो आप इन सारी चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में कीजिए। ब्रांड्स में अगर आप शोशा में जाके अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो कैन बी हार्मफुल फॉर योर फ्यूचर। अभी की बात नहीं, फ्यूचर के लिए हार्मफुल हो जाएगा। आज एक आपने 40-50 हज़ार 1 लाख का चश्मा पहन लिया, उससे क्या हो जाएगा आप समझ रहे हो। चश्मा पहनी, मैं ये नहीं कह रही आप ग्लासेस लगाना बंद कर दो, ऐसा नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ अगर आप 1.5 लाख का कोई चश्मा पहन सकते हैं, 1 लाख का चश्मा पहन सकते हैं, इवन 10,000 का भी पहन सकते हैं, देन वाई यू वेयरिंग 10,000 वाले। एक अच्छा फैंसी लुकिंग ग्लास पहनिए जो कि यूवी प्रोटेक्टेड हो और अच्छा लुकिंग हो, वैसे आप ग्लासेस पहनिए जो कि 2 से 5 हज़ार की रेंज में आते हो। इनफ हो गया, डोंट स्पेंड टू मच ऑन दी एक्सेसरीज़। ठीक है, और क्लोथ्स भी अगर आप वेयर करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 1-1 लाख के कपड़े पहन लेते हैं, 1-1 लाख ब्रांड्स के ऊपर खर्चा करते हैं। एलवी के दे आर बाइंग द बैग 3 लाख 4 लाख। आई एम नॉट डाउटिंग कि भाई वो खर्चा नहीं कर सकते, खर्चा कर सकते हैं, पर हमें फ्यूचर ज़रूर देखना चाहिए हमारा, क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना फ्यूचर में वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि होगा, हो सकता है। तो हम इंडियन हैं तो हमें सेव करना आना चाहिए। ठीक है, ये बड़े बड़े ब्रांड्स, बाहर के फॉरेन के ब्रांड्स देख के मर नहीं जाना चाहिए इनके पीछे। आप खर्चा कीजिए। अगर आप मान लीजिए महीने का अप्रॉक्सीमेटली 40-50 लाख कमा रहे हैं ना, या महीने का आप 1 करोड़ तक कमा रहे हैं, तो आप जाइए बेशौक आप एलवी का एक बैग खरीदिए जो कि 4-5 लाख की कॉस्ट का आता है। बड़े बड़े ब्रांड खरीदिए। पर अगर आप उतने कैपेबल नहीं हैं तो फिर मैं आपको बोलूँगी तो भी फिर आप ये सब ब्रांड्स पे खर्चा मत करो, आप उसको सेव करो। ठीक है, बैग फैंसी लुकिंग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, आई कैची होना चाहिए, बस ख़त्म। ये नहीं कि हम लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं। हमें इन्वेस्टमेंट करनी आनी चाहिए। वी हैव टू डू इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट किस में करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, अगर आप वो जानना चाहते हो तो फ्यूचर में इसके लिए ब्लॉग बनाऊंगी। अभी तो नहीं बनाऊंगी, फ्यूचर में बनाऊंगी जब मुझे पता लग जाएगा कि हाँ यू पीपल आर रियली कीन अबाउट सच काइंड ऑफ एक्टिविटी और थिंग्स। मैंने ये सब चीज़ें जो बनाई हैं, मैंने अपने फ़ंड को जोड़ के अपनी चीज़ों को इन्वेस्ट करके ही बनाई हैं, लीगली बनाई हैं गाइस, कुछ ऐसा नहीं गलत कुछ नहीं। आप हमेशा अपना पैसा थोड़ा थोड़ा जोड़ के बहुत कुछ बना सकते हैं, जस्ट ट्रस्ट मी। मतलब छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है। जो ऑनलाइन चीज़ें दिखाते रहते हैं ना, आज आपने अगर मान लीजिए 1 रुपया लगाया तो वो 30 दिन में इतने करोड़ बन जाएगा, वो सब तो आई फील बुलशिट है। बट देखिए अब उनकी टेक्निक क्या पता नहीं, वो शायद एक उनका एक तरीका होता होगा बताने का। बट हाँ, इन ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं इतनी आसानी से, रातों रात कोई अमीर नहीं बनता, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। हमने भी बहुत मेहनत की है। मुझे आज मेहनत करते करते, मैं मुंबई आई थी 2004 में, आज 2024 है, तो आप लगा लीजिए इतने सालों में अगर आप इतना भी नहीं कर पाए तो फिर गलत है। तो मैं आपको वही बताती हूँ, खामखा का खर्चा मत करो। ठीक है, क्या होता है फालतू का खर्चा करके ना हमें कुछ नहीं मिलता, दूसरे लोग हमसे पैसा छाप जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज छाप जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई कुछ भी मत खरीदो, लेकिन लिहाज में अपने भारत की चीज़ों को प्रमोट कीजिए। बहुत सारी चीज़ें मेरे घर में भी ऐसी जो बाहर की है, लेकिन मजबूरन की कुछ ऑप्शन है नहीं इंडिया में ऐसे भी फ़िलहाल। जब इंडिया में मेक इन इंडिया जो अभी हमारे यहाँ पे जो चीज़ें बन रही हैं इंडिया में, जब वो अच्छे से इतनी आ जाएंगी कि फिर हमें बाहर का फ़ोन भी नहीं ख़रीदना पड़ेगा, तो डेफिनेटली एक एक चीज़ मेरे घर में तो भारत की ही होगी। आई लव माई इंडिया। मुझे गर्व होता है कि मैं भारत में पैदा हुई हूँ, ना कि किसी अदर कंट्री।
ठीक है, तो आज के लिए इतना भाषण काफ़ी है। आई शो यू सम अदर थिंग्स। ठीक है, तो डोंट वेस्ट मनी, कहने का एक मतलब यही था बस। ठीक है, चलो चलते हैं। पहले फ़िश टैंक साफ़ करेंगे, देन पेट को नहलाएंगे, फिर अगर कहीं बाहर जाना होगा तो बाहर चलेंगे।